हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आइए, बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। यूपी एलटी ग्रेड भर्ती 2025 सभी जगह पर आप लोग देख रहे हो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स इस इवेंट में जुड़ेंगे। आइए बात करते हैं। देखिएगा, एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस टाइप से आपका होना चाहिए। ये आपके पोस्ट हैं, किस में कितनी पोस्ट हैं। जैसे हिंदी में 568 पुरुष, महिला 119, टोटल 687 यानी कि 687 ये पोस्ट हैं। तो इसी प्रकार से सारे सब्जेक्टों की पोस्ट के हिसाब से ये टोटल जो आपकी वैकेंसी है 7385 7385। तो ये डिटेल आपकी न्यूज़पेपर की है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और हम साथ साथ में इस पर भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो ये आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपको चीजें उलझी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको एकदम समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। तो यहाँ पर हम सारी चीजों को एकदम से स्पष्ट इसमें दिखाने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, हम हिंदी की अगर बात करें, अगर हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप स्नातक होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट हिंदी में, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट। और संस्कृत में ट्वेल्थ में संस्कृत होनी चाहिए, संस्कृत से 12th पास। ठीक है, बिल्कुल। और सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी, बीएड दोनों में ही मान रहेगा, सेकंड और फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर माध्यमिक परीक्षा आपने पास की हो यूजी हिंदी के साथ। ठीक है, और बीएड दोनों में ही चलेगी। तो ये संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पैटर्न में आपका 12th में संस्कृत होना अनिवार्य है, तब आप हिंदी से फॉर्म डाल सकते हैं। अब यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, स्नातक यूजी होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश लिटरेचर से। ठीक, प्लस आपने बीएड की हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो आप इंग्लिश से फॉर्म डाल पाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पर, तो यूजी मैथ्स एज वन सब्जेक्ट, आपका स्नातक में मैथ्स सब्जेक्ट रहा हो और प्लस बीएड रही हो आपके पास। बीएड तो सभी मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें साइंस की, यहाँ पर साइंस का सिस्टम है और बायोलॉजी भी है इसमें, अभी उस पर ही बात करेंगे हम। साइंस में जैसे यूजी में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट के रूप में रहे हों और बीएड होना चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों यहाँ पर दिया गया है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें मैंने देखा है, इसमें से ही यहाँ पर नोट किया गया साथियों। ठीक है, इसी में दिया गया आपका। चलिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे सोशल साइंस एसएसटी की। तो सोशल साइंस आपका स्नातक यूजी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, इसमें से कोई भी 2, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इको इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस में आपकी बीएड होना अनिवार्य है। ठीक, तो आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से यहां हम बात करें कंप्यूटर यानी कि संगणक, इसमें बहुत सारी मतलब प्रेफरेंस हैं आपको। क्या क्या है देखो, बहुत सारी जगह मैंने अथवा अथवा लिखा है। जैसे सबसे पहले नंबर पर यहां पर लिखा है मैंने, पहले पॉइंट पर बीटेक हो या बीई कंप्यूटर साइंस से हो तो काम चलेगा। दूसरा पॉइंट अथवा में यूजी कंप्यूटर साइंस से हो तो भी आप फॉर्म डाल लोगे। तीसरा पॉइंट है यूजी कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो तब भी फॉर्म पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर यूजी प्लस ए लेवल कोर्स आपने किया हो NIELIT से। ठीक, बिल्कुल। या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से प्लस इसी में MCA कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए। और बीएड के लिए कह रहा है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब बीएड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस है, काम अगर बीएड ना हो तब भी चलने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया है सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। चलो, कंप्यूटर वालों के तो भाई जलवे हैं। उर्दू की अगर हम बात करें तो यूजी स्नातक उर्दू एज ए सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए स्नातक में, प्लस बीएड होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो इसमें यूजी बॉटनी प्लस जूलॉजी एज सब्जेक्ट, बॉटनी या जूलॉजी नहीं, बॉटनी और जूलॉजी दोनों होने चाहिए आपके पास। ठीक है, प्लस बीएड होना तो अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत में इसमें क्या है, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत यूजी में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आर्ट की बात करेंगे, कला की, तो यूजी स्नातक में आर्ट एज ए सब्जेक्ट, सिंपल एकदम से है,
बीएड होना चाहिए, या अथवा में यूजी इन फाइन आर्ट्स जिसको वीएफए बोलते हैं प्लस साथ में यहाँ भी बीएड जरूरी है। इसी प्रकार से म्यूजिक की बात करेंगे, संगीत यूजी म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में होना चाहिए स्नातक में, और प्लस बीएड होना अनिवार्य है। और अगर हम बात करेंगे कॉमर्स, कॉमर्स में यूजी कॉमर्स में होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तब आप फॉर्म डाल पाएंगे। इसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन यूजी में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन प्लस आपका होना चाहिए बीपीएड और बीपीई होना चाहिए। यूजी में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए और बीपीएड या बीपीई का डिप्लोमा, दोनों में से कोई एक होगा चलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, होम साइंस की अगर हम बात करेंगे तो यूजी में होम साइंस एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो और प्लस बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर वाले करते हैं, ठीक है। तो यूजी में इनका हॉर्टिकल्चर हो तो हॉर्टिकल्चर से बीएड के साथ फॉर्म डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्लस बीएड के साथ फॉर्म डाल सकते हैं, ये कंडीशंस है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात करें हिंदी साहित्य का, हमारा बैच ये है। हम अगर टोटल बैचों की बात करें, हमारे एप्लीकेशन अपने एसएसजी गुरुकुल पर भाई साहब कौन कौन से बैच चल रहे हैं आपको एक बार दिखा दें बैच, फिर अगर आपके मन में कोई दुविधा हो कोई शंका हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो उसका हम जवाब देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट जैसे हम बात करें एलटी ग्रेड, तो यूपी एलटी ग्रेड 2025 सोशल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी वाला ये बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड न्यू बैच हिंदी वाला है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी का ये बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव चल रहे हैं सारे बैच। इसी प्रकार हिस्ट्री वाला बैच है, ये लाइव प्लस बीओडी। ये देखिए सोशल साइंस का बैच, ये पॉलिटिकल साइंस का बैच, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपी एलटी ग्रेड यहाँ पर सोशल साइंस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के माध्यम से ये सोशल साइंस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का बैच। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, जैसे यूपी एलटी ग्रेड सोशल साइंस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, ये सारे बैचेज हैं, ठीक। इन बैचेज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया मोटा मोटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक बार हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जो ये नोटिफिकेशन था इस प्रकार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन, इसमें देखिए क्या है, आइए देखिए इस चीज को आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यही दिया गया है, ठीक। अब देखिए जैसे इसमें हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये चीज दी गई है, यहाँ पर 7 उर्दू सब्जेक्ट के लिए जैसे दिया गया बायोलॉजी, अब जैसे संस्कृत के लिए यही दिया गया मेल फीमेल कोई भी डाले अंडर, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री विथ जूलॉजी और बॉटनी एज सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए सारी चीज़ें, तो ये डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसमें ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती है इसीलिए मैंने आपको साफ साफ अलग समझा दिया। अब जैसे ये दिया गया है असिस्टेंट टीचर यानी कि मेल, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ मेल फॉर्म डालेंगे। अब जैसे होम साइंस में मेल और फीमेल दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। कहाँ कहाँ मेल फॉर्म डाल सकते हैं। अब एक बात और, जैसे यहाँ पर ये 1 से लेके 6 नंबर तक पोस्टें इधर लिखी, इधर 7 नंबर से स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को एक बार आप लोग स्वयं से जरूर पढ़ें, ठीक। अगर ये नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करें। इसमें देखो सिलेबस वगैरह सबका दिया गया है नीचे, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से ही आप पढ़ाई करें, जितने भी बैच चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं सभी सिलेबस, ये पोस्ट वगैरह डिटेल, इसमें सब कुछ दिया गया किसमें कितनी पोस्ट क्या है, ठीक। तो आसान सी चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी, बैच के बारे में भी बता दिया। जो भी डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो VK10 कूपन कोड लगा दीजिए, जितना रुपया बताया जाए 10% का साथियों सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से हैं तो सुबह इसी चैनल पर हमारी बेटा क्लास चलती है, उस क्लासेस में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी एक बार ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, नमस्कार, जय हिंद।